तो राज भाई, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यस जिसमें इंडिया के जितने यूट्यूबर्स हैं, मिलियंस में उनके व्यूज आए थे, आपकी वीडियो पूरे भारत में सर्कुलेट हुई थी, वायरल हुई थी कि जो इंडियंस हैं उनको कोरियन रेस्टोरेंट्स में, क्लब्स में जाना अलाउड नहीं है। बैनर्स लिखे हुए हैं कि इस्लाम, और हिंदुओं का भी लिखा हुआ है कि हिंदूज नॉट अलाउड। कहीं जाकर कई लोगों ने ये भी क्लेम किया कि वहां पे कहीं ना कहीं इंडियंस के प्रति एक नफरत है। और इसको बैक करते हुए एक आंध्र प्रदेश में एक रेस्टोरेंट भी आया था जहां पर उसमें इंडिया में, भारत में एक रेस्टोरेंट कह रहा है कि भैया हम इंडियंस को वहां नहीं रखेंगे क्योंकि ये सिर्फ साउथ कोरिया के लोगों के लिए है, सिर्फ साउथ कोरियन जो कोरियंस हैं वो ही आ सकते हैं। तो ये जरा इस कंट्रोवर्सी को आज पहली बार इंटरनेट में आप खुद बताएं जरा, ये क्या था। और आपकी भी वो वीडियो हमने देखी है कि इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड, वो हमने आपकी वीडियो भी देखी है। हमने लिखा था भाई इसमें लिखा हुआ हिंदू भी नॉट अलाउड। तो पूरा मैटर क्या था, जरा शुरू से एंड तक बताइए। अनफॉर्चुनेटली वो वीडियोस जो थी वो मेरी थी, ठीक है, बट अनइंटेंशनल थी। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं होता। क्या वीडियो थी, थोड़ा सा बताओगे? थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। मेरे दोस्त आए थे इंडिया से, दिल्ली से, और उनको कोरिया जैसा नाइट बार या क्लब इंडिया में खोलना था। जैसा होता है ना कि अंदर से देखना है इंटीरियर कैसा है, क्या म्यूजिक चल रहा है। तो हम मैं बुसान में रहता था, वो बुसान आए दिल्ली से, और हम गए सैटरडे को डाउनटाउन मतलब जहाँ पे सारे क्लब्स होते हैं। तो हमने कोरियन से सजेशन लिया था कि कौन कौन से क्लब में जा सकते हैं। तो एक क्लब में गए, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आज नहीं जा सकते, भीड़ है, कुछ भी बहाना दे दिया। सेकंड में उसने हमको ऐसे देखा और मना कर दिया। मेरी वाइफ भी थी, कोरियन वाइफ साथ में थी, ठीक है। थर्ड में मैं क्लस गया था कि यार अब बेइज्जती हो रही है, दोस्त आ गए मेरे, अब बेइज्जती हो रही है कि मुझे नहीं पता, मैं क्लब में जाता नहीं हूँ। तो उसने भी देखा हमको, ऐसे मना कर दिया। ऐसे कोई एज ब्रैकेट तो नहीं होता, एज की वजह से नहीं जाने? एज ब्रैकेट होता है कोरिया में मोस्टली 25 साल से ऊपर को आपको नहीं जाने देंगे। अच्छा, क्लब में जाने देंगे? नहीं, कोरियंस को नहीं जाने देंगे। अच्छा, ठीक है, 25 साल। कहीं कर देते हैं ऐसे। अब मंडे ट्यूसडे जाए, कस्टमर ही नहीं है तो चलना जा। फ्राइडे सैटरडे उनके पास डिमांड होती है, तो वो फिर ये सारी चीजें देखते हैं कि एज ब्रैकेट, ये समझ लो 20 साल के बच्चे हैं वहाँ पे, 35 साल के अगर होंगे तो हो जाएगा ना कि यार अलग ही। तो इसलिए नहीं जाने देते, कोरियंस को भी जाने देते। एक बार तो मेरी वाइफ को नहीं जाने दिया था, मुझे जाने दिया था क्योंकि मेरे क्लब कॉस्ट, एक कपड़े भी होते हैं क्लब के लिए। क्लब वाले जो कपड़े होते हैं ना, एक वेस्टर्न टाइप या कुछ, आपने नॉर्मल आपने जैकेट डाल ली, आप पहुंच गए, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा। तो शूज मेरी वाइफ को शूज के लिए नहीं जाने दिया था कि उसके शूज डिफरेंट थे, वो कोरियन थी। तो बट उस टाइम मैं ब्लॉगर था नहीं, तो इसलिए वो वीडियो है नहीं मेरे पास। तो जो ये कंट्रोवर्सी थी, तो मैं लड़ गया कि यार मैं चलो एज में ज्यादा हूँ, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं उनकी एज कम है, और सेम कपड़े पहन के ना एक कोरियन गया था उसी टाइम, ऑलमोस्ट सेम कपड़े। तो मैंने उससे कोरियन में पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड हिम। तो ऐसे चल इंग्लिश नहीं आती, तो मैंने कोरियन में पूछ लिया पूरा कि हाँ भाई, पूरा कोरियन में पूछा था। वो वीडियो है जिसमें मैं चिल्लाया था, मैं क्लस गया था। वो दिल्ली वाला रूप मैंने पहली बार कोरिया में दिखाया था। मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस, चिल्ला के पूछा था, तू बता दे बस ये, ठीक है। और उस दिन हमारा कोई ब्लॉगिंग का कोई सीन नहीं था, कोई हम ब्लॉग नहीं कर रहे थे, प्राइवेट टाइम। मेरी वाइफ को कैमरा में आना पसंद नहीं है, तो मैं जब वाइफ के साथ होता तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करता। बट मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि ये तू रख ले, मैं क्योंकि सू करूंगा इसको, तो यूट्यूब के पर्पज के लिए नहीं, मैं पुलिस को दिखाऊंगा कि मना कर दिया, इसलिए रखा था। तो भाई वो नहीं जाने दिया, उसने बता ही नहीं रहा कि क्या डिफरेंस है। तो उसने ऐसे करा, मैंने गाली दी उसको, ठीक है। मैंने कहा कि आई विल सू यू, कह रहा है कि हाँ भाई सू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वहां से हम चले गए कहीं और, लड़ाई हो गई थी, मारपीट हो जाती, बट मेरी वाइफ ने रोक लिया था। तो अब हम जहाँ पे गए थोड़ा चढ़ के कि हाँ भाई थोड़ा सांस लेते हैं, वहीं पे मेरे दोस्त ने पॉइंट आउट किया एक क्लब का बोर्ड जिसमें लिखा था कि इंडियंस एंड पाकिस्तानी आर नॉट अलाउड बिकॉज दे डोंट फॉलो रूल्स। अब बहुत मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अच्छा इंडियंस एंड पाकिस्तानी तो रूल्स फॉलो नहीं करते, इंडियंस एंड पाकिस्तानी तो स्मेली होते हैं, ये होते हैं। भाई ये सारी चीज़ें ना अलग है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही अलग है। रूल्स फॉलो करते हैं या नहीं करते वो अलग बात है, मत करो एंट्री, हमारे पैसे बचेंगे, ठीक है। मत दो हमें एंट्री, मुझे मैं कहीं और चले आऊँगा। लेकिन तुम जब लिख रहे हो ना इंडियंस एंड पाकिस्तान, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे
बुसान जो है सेकंड लार्जेस्ट सिटी है कोरिया का, सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स वहाँ पे रहते हैं सियोल के बाद, तो वो फॉरेनर्स भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे दुनिया के ब्लॉगर्स आते हैं बुसान में, क्योंकि कोरिया अभी हॉट टॉपिक है, तो वो देखेंगे ना, चाहे देखो यार इंडियंस और पाकिस्तानी ने यहाँ पे राड़े कर रखे हैं। तो मुझे वो बुरा लगा था कि यार तू मत दे हमें एंट्री, बोल दे कि हमको कान में बोल दे कि इंडियंस को अलाउ नहीं करते, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन जब तू लिख देगा ना, तो तू पूरी दुनिया में ना चिल्ला रहा है कि इंडियंस ऐसे करते हैं, वो बोर्ड हटा दे। तो मुझे वो था, आपने बोला था उनको? मैंने उससे लड़ाई नहीं करी थी, मैंने उससे कोई बात ही नहीं करी थी, बोर्ड देख के लगा था कि रेसिज्म है। फिर मैं अपने घर आ गया था नेक्स्ट डे, मतलब मेरे दोस्त आए हुए थे, उनको इधर उधर लेके जाना है, और मैंने कैसे भी करके ना 10-15 मिनट निकाले, बहुत फास्ट ना मैंने बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया क्या हुआ, और मैंने वीडियो बनाई एडिट करके, बहुत ही कुछ भी ऐसा उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ भाई बहुत सारे शॉर्ट वो डाल रखे ट्रांजिशन या कुछ, बस ऐसे उसको कंपाइल करके बताया। हाँ, और मैंने वो डाल दिया कि भाई ऐसा हुआ हमारे साथ, तो वो वायरल हो गया, और उससे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इंडियंस है पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, बहुत सारे फेमिनिस्ट आए थे कि यार लड़के तो ऐसे होते हैं, इंडियन लड़के तो ऐसे होते हैं। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लड़के ऐसे होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ भी करे, लेकिन नाम लिखना किसी भी कंट्री के लिए मतलब बहुत बुरा है, ठीक है। और मैंने ये भी कंपेयर किया था कि जब हमारे इंडिया में म्यूची का हुआ था, तो सारे सपोर्ट पे आए थे, तो एक कंट्री को बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि एक 1.4 बिलियन लोगों की कंट्री है हमारी, 4 लोगों ने कुछ गलत कर दिया, तो मैंने तो कुछ नहीं किया भाई। एक सब्जेक्टिव मतलब बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव था, तो मैंने वो वीडियो बनाया था, बहुत वायरल हुआ था वो, बहुत लोगों ने रील्स बनाई उस पर, एक की तो शायद 25 मिलियन व्यूज थे, मेरे तो 6 लाख 7 लाख है बस, और उसने भी बहुत गंदे से एक्सप्लेन करा उस चीज को। वो वीडियो तो क्या होता है, मैंने अब सीखा है कि एक स्मार्ट पीपल होते हैं जो समझते हैं वीडियो का क्या तात्पर्य है, अर्थ क्या है, और एक होते हैं बस देख लिया कि अच्छा भगा दिया, इंडियंस को भगा दिया। अब एक बंदे ने रील बनाई उस पे कि साउथ कोरिया में इंडियंस को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। मैंने कहा भाई ये तो फिर डाइल्यूट हो जाता ना, जो मेरा फाइट थी वो डाइल्यूट हो गई। तो मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, पूरी कहानी बताओ। इस कहानी के 3 महीने बाद मैं उस क्लब में गया था। अब मैं जो कंट्रोवर्सी अभी जो रिसेंट हुई है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि जो निकिता ठाकुर जो यूट्यूबर है, मैं जानता नहीं था उसको, उसने डाला कि सियोल के ज़्यादा क्लब्स में जो है ऐसे बोर्ड लगे हैं। मैंने उसको चैलेंज किया था कि बहन, मैंने उसको बुलाया था कि बहन मैं तेरे पैसे देता हूँ फ्लाइट के स्टे के, हम सियोल के सारे क्लब्स में चलेंगे, तो बोर्ड दिखा दे। सियोल में नहीं है, सियोल में मैं 35 साल का हूँ, मुझे अलाउ कर देंगे। सियोल जो है ना फॉरेनर्स फ्रेंडली है, वो कहीं और कहीं ना बुसान डेगू में, तो मैं एक बार को सर्च करूंगा मान जाऊंगा, बट ये मैं मुंह पे बोल सकता हूँ सियोल में ऐसा नहीं है। सियोल में अभी मुझे रिसेंटली कि हाँ भाई चलो, मुझे फ्री ड्रिंक भी दी कि हाँ भाई आप इंडिया से हो, मतलब आप ब्लॉगर हो फॉरेनर, आप चलो। तो उसने ये कहा था कि सियोल में जो है सारे क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में इंडियंस को एंटी का ऐसे बोर्ड लगा हुआ है। तो भाई मुझे गलत लगा था, लेकिन उसने बिना मेरी परमिशन के मेरी वीडियो डाल दी। मुझे नहीं डालनी थी, 1 साल हो चुका है, वो मैटर खत्म हो चुका है, वो बोर्ड जो है हट चुका है, वो क्लब बंद हो चुका है। अच्छा, जहाँ पे आपने इंडिया और पाकिस्तानी वाला देखा था, हाँ, तो उसमें ये आपकी वीडियो की वजह से हुआ था? एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी, मेरी वीडियो जाते ही एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी इन साउथ कोरिया ने एक्शन लिया था। मैं इतना खुश, मतलब हैप्पी था ना, बहुत बड़ी बात है कि मेरे कंप्लेंट करने से पहले मैंने 4 दिन बाद कंप्लेंट करी थी उस वीडियो के अपलोड करने के बाद। अच्छा, कि सर ईमेल करा था, ऑफिशियल ईमेल की ऐसा मैंने बोर्ड देखा, दिस इज वेरी बैड। उनका विद इन 2 मिनट्स कॉल आ गया था मेरे पास, खुद ही एम्बेसी से कॉल आया, ऐसे आता नहीं है, हाँ। हमें करना पड़ता है, आपको पता है इंडियन सिस्टम, राइट, ठीक है। एम्बेसडर का नहीं था, उनसे नीचे जो जिनकी पोस्ट है उनका आया था कि हमने आपकी वीडियो देखी और तुरंत हमने जो कंसर्निंग जो साउथ कोरियन अथॉरिटीज हैं उनको रिपोर्ट बना के भेज दी है। मैं फिर 3 महीने बाद गया था, मैं एक टाइम लेके गया था, तो भाई वो बोर्ड हट गया था। उस बंदे ने सॉरी बोला था, हाथ मिलाया था, उसने फेस डालने से मना कर दिया था, कोरिया में है कि फेस नहीं चाहते वो लोग, तो हाथ मिलाया हमने, और उसने सारे कुछ रीजन बताए थे। वो रीजन ऐसे थे ना जिसमें हमारी इंडिया की बेइज्जती होती, तो मैंने उसमें हाईलाइट ही नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो यार, क्यों फालतू में इंडिया की बेइज्जती करनी। तो अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे, जैसे निकिता ठाकुर का था, 1 साल बाद ये कहानी उन्होंने फिर से रीसर्फेस कर दी। अच्छा, मतलब ये इंटरनेट पे वायरल 1 साल बाद हुआ है? हाँ,
अच्छा, हमें ये लग उस रहा था टाइम कि हुआ था थोड़ा सा, लेकिन अच्छा। अभी जो चल रहा है वो ना, जो एकदम जो यूट्यूबर्स अभिमन्यु हाँ, उन सबने जो हाँ। शुरू किया यूट्यूब का पूरा एक वो ट्रेंड बन गया था बीच में, वो बाद में हुआ साउथ मतलब। कोरिया साउथ कोरिया साउथ कोरिया, यही बात हो रही थी। हाँ, वो 1 साल बाद हुआ है। ओके। ठीक है, उसने मुझे बड़ा चैनल है, उसने मुझे मतलब दिखाया, आइए मिलिए राज से, और मेरा चैनल दिखाया, बट मुझे चाहिए नहीं था। मैं चाहता हूँ कि 1 साल बाद अगर तू मेरी स्टोरी कवर कर रही है तो फिर मेरे से पूछ ले कि यार क्या हुआ था, और बाद लोगों में को क्या अपने हुआ था? बता दे कि यार इन लोगों ने ना, इंडियंस ने, हम ऐसे नहीं थे कि हमने कुछ नहीं करा, हमको देखा हमने बोर्ड और हम चुप होके बैठ गए, डर गए, हमने लड़ाई लड़ी थी, हमने बोर्ड हटवा दिया था, ये बहुत बात बड़ी बता बात दे। है। अभी मुझे अभी तक मतलब कितने सारे मतलब नॉन फॉलोअर्स के ना डीएम आते हैं, गालियां भी आती हैं, डीएम्स आते हैं कि अच्छा तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुमको तो बैन कर रखा है, तुमको तो मार मार के भगा रहे हैं। ये सारा किस लिए हुआ? कि उस लड़की ने ये बताया नहीं कि इंडियंस ने क्या करा। इसके बाद उसने बिल्कुल भी ऐसा, उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया, और मुझे वो बुरा लगा था। बट मैंने उसके वीडियो में ना, क्योंकि उसका जो मतलब जो उसके आइडिया था ना वो सही था, रेसिज्म, उसके वीडियो में थैंक यू लिखा था, थैंक यू फॉर रेसिंग दिस इशू। बट मैंने जब सब्सक्राइबर आने लग गए उसके मेरे पास, जो मुझे नहीं चाहिए थे, तो मैंने अपने यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया था, कम्युनिटी पोस्ट, कि भाई मैंने वो वीडियो 3 महीने बाद देखो भाई ये हो गया था, और वो बोर्ड जो है हट गया है, मैंने ये कर दिया था। बट अगर मैं बात कर लूँ निकिता ठाकुर की तो उसने फैक्चुअली शी वॉज रॉन्ग। उसने एक जगह बोला था वीडियो में कि कोरियन गवर्नमेंट कहती है कि अगर जॉब चाहिए कोरिया में तो प्लास्टिक सर्जरी करवाओ। उसने एक ट्वीट दिखाया था, वो ट्वीट कोरियन में था, ट्रांसलेशन से उनकी बहुत बड़ी गलती हो गई। ट्वीट में उसका अपोजिट लिखा था कि प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं है जॉब के लिए। फिर वो कहती है कि अब कोरिया और इंडिया में टाई अप हो चुका है, इंडियन वर्कर कोरिया में जाके फैक्ट्री जॉब कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उसका ये कहना था कि इंडियंस जो है वहाँ पे जाके फैक्ट्री जॉब करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इंडियंस वहाँ पे फैक्ट्री जॉब नहीं कर सकते हैं।